एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही कंजूस था। वह हर चीज में केवल अपना लाभ देखता था और किसी को कुछ भी नहीं देता था। एक दिन रात को रामू गांव में टहलने निकलता है तो वहां एक वृद्ध फकीर बुढ़िया को देखता है। बुढ़िया के पास एक बड़ा सा झोला था। रामू ने झोले की तरफ ध्यान दिया और उससे पूछा, ये झोला क्या है? क्या इसमें कुछ जादू है? हाँ, ये झोला जादुई है। इसमें जितनी भी चीजें डालो वह दोगुनी हो जाती हैं। रामू ने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचने लगा, ये तो मुझे बस एक फर्जी बुढ़िया लग रही है। लेकिन उसकी कंजूसी ने उसे वहां से जाने से रोक दिया। उसने फकीर बुढ़िया से कहा, ठीक है, मुझे ये झोला दे दो। फकीर बुढ़िया ने रामू को झोला दे दिया और कहा, याद रखना, झोले में सिर्फ वो ही चीजें डालना जो तुम्हें सच में चाहिए। रामू वहां से झोला लेकर घर पर आ जाता है। रामू थैले में एक सिक्का डालता है। उसके बदले में बहुत से सिक्के बाहर आते हैं। ये देखकर कंजूस रामू बहुत खुश होता है और सोचता है, कल ढेर सारे सिक्के बनाऊंगा। सुबह सुबह कंजूस रामू सो रहा होता है कि अचानक उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसे तो सिक्के बनाने हैं और जमीन में थैला लेकर सिक्के बनाने लगता है। कुछ सिक्के बनने के बाद थैले में से सिक्के बाहर नहीं आते हैं। कंजूस रामू सोच में पड़ जाता है और फकीर बुढ़िया की तलाश में वहीं जाता है जहां बुढ़िया मिली थी। लेकिन वहां जाकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता है और रामू इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता है जिससे पूछे बुढ़िया कहाँ रहती है। रामू गांव की गलियों में पूछते पूछते उस फकीर बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर पहुंच ही जाता है और बाहर खड़े होकर सोचता है, शायद फकीर बुढ़िया इस झोपड़ी के अंदर रहती है। मुझे अंदर जाना चाहिए। रामू अंदर जाकर बुढ़िया को आवाज देता है, ए माई, उठ जाओ, जरा मेरी बात सुनो। फकीर बुढ़िया सोते हुए उठती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? मैंने तुम्हें थैला दे दिया था ना। हाँ, उस थैले से बस कुछ सिक्के ही बने कि उस थैले ने काम करना बंद कर दिया। फकीर बुढ़िया ने उसे हंसते हुए समझाया, रामू, बैठ जाओ और सुनो। झोले में जादू तब होता है जब तुम अपनी दिल से कुछ चाहते हो और जिस चीज को तुम थैले में डालते हो वह तुम्हारी दिल की चाहत हो। सिक्के तुम्हारी दिल की चाहत नहीं है, इसलिए थैले ने काम करना बंद कर दिया। पहले तुम अपने दिल की चाहत जानो, वो क्या चाहता है। बाद में थैले से काम लेना, वो निश्चित ही काम करेगा। रामू यह सुनकर जमीन में बैठ जाता है और कहता है, तुम सही बोल रही हो माई, सिक्के मेरी चाहत नहीं है। मेरी चाहत तो कुछ और है। मैं पहले उसे जानूंगा, फिर थैले से काम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माई। धन्यवाद कहकर रामू वहां से चले जाता है। रामू के जाने के बाद फकीर बुढ़िया कहती है कि ऊपर वाला ही इस कंजूस को सद्बुद्धि देगा, वरना लगता तो नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा सुधार होने वाला है। रामू ने फकीर के बातों को समझा और वापस घर आने के बाद वह अब झोले में वही चीजें डालने लगा जो उसे सच में चाहिए थीं। उसने झोले में न तो सिक्के डाले और न ही किसी और चीज को, बल्कि वह अपने मन की शांति, खुशियाँ और सच्ची महत्ता को झोले में डालने लगा, जिससे वह उसे दुगनी होकर मिल सकें। कुछ दिन बाद भावनाओं से भरी इस दुनिया में रामू की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। उसकी कंजूसी कम हो गई और वह अब अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, उनका सहयोग करने लगा। गांव वाले भी अब रामू को कंजूस रामू कहकर नहीं चिढ़ाते थे, बल्कि बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव वाले रामू के सम्मान में एक आयोजन रखते हैं और रामू उन्हें एक शिक्षा देता है और कहता है कि हमारी जिंदगी में सच्ची खुशियां और संतोष केवल धन और भोग के प्राप्त करने से ही नहीं आते, बल्कि हमें अपने मन की शांति लोगों की मदद और सहयोग से प्राप्त होती है। रामू ने जीवन भर ऐसे ही लोगों की मदद की और सम्मान से जीवन जिया। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।